सहायक संयुक्त सीधी परीक्षा लिपिक ग्रेड 2 में बोलेंगे तो ये भर्ती जो है इनमें से ज्यादातर सीईटी से भर्तियां हैं। आपको दिख रहे होंगे कैलेंडर जारी हुआ था अभी, परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024-25 के लिए। तो राजस्थान का जो बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने ये कैलेंडर जारी किया है। इसमें ये 5 भर्तियां तो सीईटी के थ्रू आएंगी और ये जो 2 भर्तियां नॉन सीईटी का है। तो यानी बच्चे जो कनिष्ठ सहायक की है ये सीईटी के थ्रू ही ये भर्ती देख पाओगे आप। लेकिन पशु परिचर की भर्ती नॉन सीईटी है, इसको अदर स्टेट वाले बच्चे खूब फॉर्म भरेंगे पशु परिचर में। लेकिन कनिष्ठ सहायक में अदर स्टेट के लिए रास्ता इसलिए बंद हो जाएगा कि अदर स्टेट वाले बच्चों ने सीईटी दिया ही नहीं होगा। सर वो दे नहीं सकते थे क्या? दे सकते थे, पर चूंकि कोई भर्ती नहीं थी, उस स्टेट को एग्जाम को दूसरे स्टेट का बच्चा तब नहीं देगा जब उसमें कोई भर्ती में उसको इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि सीईटी पास करके रखेंगे। ऐसे तो यूपी में पीईटी हो रहा है, राजस्थान में भी सीईटी हो रहा है, लेकिन उससे भर्ती 2 साल में आएंगी, 3 में आएंगी, पता नहीं। इसलिए अदर स्टेट का बच्चा सीईटी में इंटरेस्ट नहीं रखता। इस वजह से कि सीईटी होने से बहुत सारा अदर स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसके पास सीईटी राजस्थान का नहीं होगा। और कर लोगे तो भाई आगे तो अदर स्टेट की अब सीईटी आपको दे देनी चाहिए, ठीक है, अदर स्टेट वाले अगर इंटरेस्ट रखते हो तो। और बात है पशु परिचर की, मान लो यूपी में कोई भर्ती होने का इंटरेस्ट रखता है, लेखपाल की भर्ती आएंगी यहाँ, तो राजस्थान वालों को पीईटी देना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी संभव है जब वहां पर मतलब दूसरे स्टेट्स के लिए वैकेंसी हो तो इंटरेस्ट लेता है, दूसरे स्टेट का बच्चा वरना नहीं लेता। तो पशु परिचर की भर्ती के बारे में भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया ये 5934 पद हैं और इसमें जो है एग्जाम में 105 प्रश्न भाग ए में पेपर एक ही है और भाग बे जो है वो उसमें 45 प्रश्न सिर्फ एनिमल से संबंधित आते हैं, ठीक है। तो 105 प्लस 45 टोटल 150 प्रश्न आते हैं। तो इसमें राजस्थान जीके का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। तो उस सब के लिए हमने पूरी एक बेहतरीन टीम आपकी तैयार कर ली है। सैटरडे आपको लॉन्च भी करने वाला हूँ और अगर कोई बैच लाऊंगा तो बहुत सस्ती फीस में लाऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करें, इतना भरोसा आप आरडब्ल्यू पे रखते हो, ठीक है। टीचर भी आप देख करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो ये आप सब लोग जानते हो, इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ पशु परिचर के लिए, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना अगर आपको संपूर्ण इसकी जानकारी चाहिए तो। इसमें अदर स्टेट पशु परिचर में भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी भर सकते हैं कनिष्ठ सहायक में भी अदर स्टेट ग्रेड 2 में, लेकिन यहाँ सीईटी होना जरूरी है। पशु परिचर में सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई ये पदों का अगर मैं विभाजन देखूं इसका कनिष्ठ सहायक वालों का, तो शासन सचिवालय के लिए भी 584 पोस्ट है। सचिवालय का मतलब होता है आपका जो जहां पर राजधानी है ना, सचिवालय सारे वहीं होते हैं हर स्टेट के। तो यहाँ के जयपुर में होंगे, सीधी सी बात है। तो जयपुर में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी शासन सचिवालय की, ठीक है, जो शासन सचिवालय में भर्ती होगा। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है आपका, आपको वो भी पता होगा, तो भैया वो भी जयपुर में ही है। तो वो भी इन लोगों की ड्यूटी भी ज्यादातर जयपुर में रहेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा पद है वो राजस्थान के अधीनस्थ विभाग कार्यालय, तो जो राजस्थान के कार्यालय है ना अपने अधीनस्थ विभाग के, वो जगह जगह है पूरे राजस्थान में। इनकी पोस्टिंग हो सकता है आपको अपने शहर में मिल जाए, आपको अपने घर से 5 किलोमीटर दूर ये पोस्टिंग मिल जाए, तो आप ये भी चूज कर सकते हो। इन तीनों में से कौन से को पहले नंबर पे भरे, कौन से को दूसरे पे, कौन से को तीसरे पे, ये आपको तय कर लेना है खुद, ठीक है। आपको जिसमें ज्यादा पोस्ट है उसको पहले पे भरते हैं, नहीं उसका कोई फायदा नहीं। जो पोस्ट सबसे अच्छी लगे उसको पहले पे भरो। अगर वो नहीं मिली, उसकी कट ऑफ हाई चलेगी, मान लो यही तो डर होता है, तो दूसरे नंबर की पोस्ट मिल जाती है। अगर दूसरे की भी हाई चलेगी तो फिर तीसरे की मिल जाती है। तो भैया ऐसे मत भरना जिसकी ज्यादा पोस्ट है उसको पहले पे, नहीं जो ज्यादा अच्छी नौकरी लगे। मैंने तीनों के फायदे बता दिए कि जॉब लोकेशन ये रहेंगी, तो फिर उस तरीके से भर लीजिएगा इनको। आगे अगर मैं बात करता हूँ, ये टोटल 4197 पद हैं। इसमें कोई फिजिकल नहीं है किसी भी तरह का। आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम है, सीईटी पास होने चाहिए पहले। तो सीईटी पे कितने पे कट ऑफ लगेगी वो भी बात कर लेते हैं। और दूसरा,
फिर आपको एग्जाम दिया है इसमें मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो है मतलब मुख्य मतलब एक ही परीक्षा है। इसके बाद क्या होगा, इसमें टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग के टाइम पे आपको या तो कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या तो CCC हो जिसको 2 महीने में आप ले लोगे आराम से, या O लेवल का सर्टिफिकेट हो, वो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है। लेकिन ये जब चाहिए जब टाइपिंग करने जाओगे, उस दौरान तक बना हुआ होना चाहिए आपके हाथ में। जरूरी नहीं है कि आपको अभी की डेट का चाहिए, नहीं, उस टाइम तक आप बनवा लोगे तो वो चालू रहेगा। चलिए, तो ये बात आपको बहुत क्लैरिटी से इसलिए ही बता रहा हूं। 20 फरवरी से आपके फॉर्म आ रहे हैं, 20 मार्च तक आप इसको भर पाओगे। कनिष्ठ सहायक की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। और बच्चा, पंजीकरण शुल्क जो है इसमें, क्योंकि यहाँ एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस टाइम पे जब OTR करोगे या कर लिया हो आपने, पहले कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 600 रुपये फीस देनी है आपको OTR के टाइम पे। इस फॉर्म को भरोगे फिर कोई फीस नहीं देनी, लेकिन OTR के टाइम पे वो आपसे 600 रुपये ले लेगा। किसको, सामान्य वर्ग और क्रीम लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वालों से 600 रुपये है। और बाकी SC ST या जो नॉन क्रीम लेयर वाला पिछड़ा वर्ग है उससे 400 रुपये लेंगे। और दिव्यांगजन जितने भी है किसी भी कैटेगरी के हों उनसे भी 400 रुपये ही लिए जाएंगे। लेकिन कोई अदर स्टेट से बच्चा है तो वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी में आएगा, वो 600 रुपये ही देगा। चलो, अदर स्टेट सिर्फ फिर रिपीट कर रहा हूं, अदर स्टेट भर सकते हैं लेकिन CET दिया हुआ होना चाहिए उन्होंने। चलो, अब देखिए इसमें कितने बच्चों का यहाँ पर नंबर आ सकता है, कौन लोग इसको दे सकते हैं। जिसने, जैसे CET में आपके कितने मार्क्स है आपको पता होगा, वो तो अब इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सोचिए 4100 प्लस वैकेंसीज है, अब इसमें 15 गुना बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब आप कहोगे सर 60-61 हजार ही होंगे बस एग्जाम देने वाले मैक्सिमम, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये हर कैटेगरी का 15-15 गुना लेते हैं। अब उससे हो सकता है किसी कैटेगरी में 20 गुना आ जाए, क्योंकि जितने पे वो 15-15 गुना करके वो जाती है ना कट ऑफ, तो भैया हो सकता है फिर उस कट ऑफ तक आने में और कैटेगरीज के ज्यादा बच्चे आ जाए। तो हर कैटेगरी के इनको 15 गुना चाहिए, तो कई बार ये जो है 20 से 25 गुना बच्चे भी ले लिए जाते हैं। ठीक है, यूपी में तो 30-30 गुना तक जाते हैं। तो सेम कंडीशन यूपी में भी है, वहां पैट में 15 गुना लिया जाता है। चलो, इस वजह से बच्चों देखिए, वो जो मैं आपसे बोल रहा था कि भैया वो जो है ना, आपको वरीयता क्रम के आधार पर वो जो 3 तरह की ये पोस्ट हैं उसमें वरीयता क्रम भरवाया जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी कि भाई आपको कौन सी चाहिए, सचिवालय वाली चाहिए, वो चाहिए, तो वो उसके आधार पर ही आप